की। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेत्पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। बोलिए भगवान गणेश की। हम लोग यहाँ खमतराई में बालाजी नगर में गणेश जी का मंदिर है। बहुत अच्छी बात है कि 15 साल हो गए और इस मंदिर की खासियत सबसे बताऊंगी मैं आपको कि वर सिद्धि गणेश मंदिर है। यहाँ 108 परिक्रमा करने से गणेश जी की शुरू की थी जी स्वामी जी ने, और उसके बाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। हम लोग इस 15 साल से देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान जहाँ 21 दिन तक ये गणेश उत्सव जो मनाया जाता है, गणेश जी के 16 स्वरूप होते हैं, 16 परिकल्पना होती है, उसका साकार यहाँ पर होते हैं। सभी है यहाँ पर, माँ लक्ष्मी भी है, उनकी भी कृपा है, ज्ञान सरस्वती भी है और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में यहाँ विराजमान है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बालाजी भगवान के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। भरत भाई हमारे साथ में है, जी स्वामी जी, एक ऐसा नाम छत्तीसगढ़ में जिन्होंने धर्म कर्म के माध्यम से और आंध्रा समाज को एक किया। मुकुंद बाबू जी, रमेश जी सब हमारे साथ में। क्या कुछ कहेंगे भरत भाई, कैसा लगा आपको यहाँ पे आज? यहाँ ये तो श्रद्धा का स्थान है और एक विश्वास का प्रतीक है यहाँ का। यहाँ पे हर साल आने में जो आनंद मिलता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत अच्छी बात है। मुकुंद बाबू क्या कहेंगे? 16 दिन का 21 दिन का अवसर है, 16, और अभी तो बोलते हैं जी, मैं देख रहा था कि 300 साल बाद में बुधवार के गणेश जी विराजमान हो रहे हैं। जी, इस बार विशेष कार्यक्रम है मंदिर में, जो 108 शत महाकुंभाभिषेकम कार्यक्रम है, जो हर 12 साल में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में करने का रहता है, विधान है ये। इस मंदिर में इस बार हो रहा है, फिर 12 साल के बाद फिर होगा। तब तक कौन रहे कौन नहीं कह नहीं सकते हैं। तो ये सौभाग्य की बात होगा इस बार जो वो कार्यक्रम देखने का अवसर मिलेगा। और अभी बता रहे थे कि जी स्वामी जी बाहर से भी, आंध्र प्रदेश से भी विधि विधान के साथ में जो पंडित आए हुए हैं, उनका भी बड़ा आकर्षण यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल, सुबह से आप देखिए एकदम मंत्रोपचार, सुबह अभिषेक, एकदम सुबह से लगातार लोगों का मतलब लगा हुआ है अभिषेक, और आपको आह्वान वगैरह जो भी पूजा पाठ वगैरह जितना भी कंटिन्यू मंत्रोपचार साथ में, मतलब भगवान का ये जो महाकुंभ अभिषेक है, महाकुंभ से क्या है, आपको रोज सुबह देव कन्या देवता लोगों ने आके उन लोगों ने स्वयं दर्शन करके, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी का आदेश रहता है जहाँ महाकुंभ अभिषेक होता है वहाँ सभी देवता देव लोगों सभी विराजना चाहिए। इसी के लिए पहले दिन आह्वान का पूजा किया जाता है, बाद में रोज नित्य पूजा किया जाता है। ये मतलब ये मान के चलिए पूरा हमारा छत्तीसगढ़ के लिए माँ लक्ष्मी जी का और गणेश जी का, और भगवान बगल में बालाजी बैठे हैं, वहाँ शिव जी बैठे हैं, यहाँ ज्ञान सरस्वती बैठा है, सभी देवताओं का आशीर्वाद पूरा छत्तीसगढ़ को मिले, ऐसा हम लोग उनका भगवान से प्रार्थना है। बहुत अच्छी बात है। रमेश जी भी हमारे साथ में, क्या कहेंगे रमेश जी? कुछ नहीं, खासकर यहाँ पर 108 परिक्रमा हम लोग करते हैं, हमेशा हम भी करते हैं। ऐसा मानना है कि 108 परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। हम अक्सर करते हैं, जब मौका मिलता है हम 108 परिक्रमा करते हैं, बहुत सुकून मिलता, अच्छा लगता है हमको। छत्तीसगढ़ वैसे तो कहा जाए कि बिल्कुल धार्मिक स्थान है। यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनका धर्म कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन कुछ विधर्मी लोग भी हैं। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गणेश उत्सव के दौरान में पिछले कई सालों से 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एक मातम में बदल जाता है उत्सव। कुछ लोग जो है नशा करके झांकियों में और इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कुछ लोग हैं, कतिपय लोग हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं। डीजे की आवाज़ से भी पिछले बार मैं ध्यान में लगाऊंगा कि भी
ब्राह्मण पारा की एक महिला का, बुजुर्ग महिला का डीजे की ज़्यादा वजह की ध्वनि की वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई। ये उत्साह है, भक्ति है। भक्ति में अगर आप किसी तरीके का नशा करेंगे आप, मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, कॉल का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये इसके लिए शासन को एकदम सामना क्या कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसी कुछ क्षण लोगों का मतलब मुट्ठी भर के भी लोग नहीं है जो समाज को बदनाम करते हैं। भगवान का श्रद्धा एक अलग बात है, पूरा श्रद्धा के साथ अब उसमें लीन हो जाइए, उसमें कोई आपको नशा करने की जरूरत नहीं है। जो नशा लोग हैं मतलब सीधा उठा के 6 महीने के लिए अंदर कर देना चाहिए। बहुत कड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं, लोकमान्य सद्भावना समिति, आप जानते हैं कि पिछले 25 साल से लगातार हम लोग इस तरीके का आयोजन करते हैं। मालवीय रोड में एक बड़ा सभी झांकियों का सम्मान करते हैं और एक स्टेज का भी परिक्रमा करते थे। इस बार ये थीम लेके आए हैं। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे तत्वों की पहचान कराए और भक्तों से भी समाज को यहाँ पर लायबल होना चाहिए, समाज जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है और ऐसे तत्वों को दूर करना है। नशा होते खराब, भगवान दी ही श्राप, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुख करता, दुख हारता, गणपति की जयकार करता, सबका भला करता, सबके विघ्न हरे गणेश भगवान, ऐसी शुभकामना है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में बोले भगवान गणेश की जय।